شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والائه अजमईन अम्मा बाद। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हमारा 20वां पारा है। हमारी जो सूरत चल रही थी 19वें पारे में, उसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सूरत नमल की हम 59 नंबर आयत तक बयान कर चुके हैं। आगे 20वें पारे के अंदर आयत नंबर 60 से लेकर 68 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर एक सवाल दिया है कि क्या अल्लाह के सिवा कोई चीज़ किसी और की मलकियत है? इस कायनात के हर तरफ अगर हम देखते हैं, अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह की नेमतें और अल्लाह की नेमतों में से हर एक एक चीज़ की तरफ अल्लाह ने इशारा करके सवाल किया है कि क्या इनमें से किसी चीज़ को तुम अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ मंसूब कर सकते हो कि यह चीज़ किसी और ने पैदा की है? जब तुम किसी चीज़ को अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ मंसूब नहीं कर सकते, तो आखिर अल्लाह के सिवा दूसरों की, दूसरी चीज़ों की, दूसरी मखलूक की इबादत कैसे कर सकते हो? और किसके बलबूते पर तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़े होते हो? और आखिर में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि शिर्क और जो उनके शुरका हैं, जिनको वो अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, ये अपनी हुज्जत के लिए कोई दलील पेश नहीं कर सकते, लेकिन आखिरत के मामले में ये सख्त तज़ाद के में इनका मामला है। ये आखिरत के बारे में कहते हैं कि ये तो सब पिछले लोगों का फसाना है, लेकिन दर हकीकत आखिरत तो कायम होनी है और इनको वहाँ पर उनकी सरकशी की सज़ा हर सूरत मिलनी है। आगे आयत नंबर 69 से लेकर 93 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हक का जो रास्ता है उसे इख्तियार करने को ही असल अक्लमंदी कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि इन मुनकिरीन के आप इनके हाल पर गम करिए, ना ही आप इनकी चालों से परेशान होइए। आप गम करेंगे, अपना मामला ख़राब करेंगे। आप इनकी चालों से परेशान होंगे, तब भी अपना मामला ख़राब करेंगे। ना तो इनके बारे में गम खाइए और ना ही इनकी चालों से परेशान होइए। अगर ये अल्लाह का अजाब मांग रहे हैं तो इनसे कह दीजिए कि जो मोहलत मिली हुई है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लो। अपनी शामत को खुद ना बुलाओ, आप अपना फ़र्ज बस अदा कीजिए। इनको राह हिदायत की तरफ बुलाते रहिए। अगर ये नहीं सुनते तो ये मुर्दे हैं, मुर्दार हैं, और मैयतों को सुनाना अल्लाह के रसूल ये आपका काम नहीं है, ना ही आप बहरों को सुना सकते हैं। आप ये ऐलान कर दीजिए कि मुझे इसी कुरान को सुनाने की हिदायत हुई है, जो इस पर ईमान लाएगा इसी को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, जो इसका इनकार करेगा इसकी कोई जिम्मेदारी आप पर नहीं है, मुझ पर नहीं है। अल्लाह के रसूल इनकार करने वालों की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। मेरा काम है तुम लोगों को कुरान पढ़ के सुनाना। जो शख्स हिदायत का रास्ता इख्तियार करेगा उसका अपना फ़ायदा है, और जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करेगा और गुमराही पर चलेगा इसका अपना नुकसान है। मुझे तो बस ये हुक्म दिया गया है कि मैं इस शहर के रब की
इस मक्का के रब की, इस हरम के रब की इबादत करूं जिसने इसे हरम बनाया है, जिसकी मलकियत में हर एक चीज़ है, और मुझे ये भी फरमाया गया है कि मैं मुस्लिम बनकर रहूं। फमन इह्तदा फइन्नमा यह्तदी लिनफ्सी वमन ज़ल्ला फ़कुल इन्नमा अना मिनल मुंज़िरीन। जिसने राह हिदायत इख्तियार की उसने अपने लिए इख्तियार की, कोई अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर या मुसलमानों की जमात पर कोई उसने एहसान नहीं किया। और जिसने गुमराही इख्तियार की तो अल्लाह के रसूल आप बता दीजिए कि मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ, मेरा काम है मैं कुरान पढ़ के सुनाऊँ। अब जो राह रास्त पर आ जाए इसका अपना फ़ायदा है, जो बहक जाए तो फिर आप कह दीजिए कि भाई तमाम तारीफ़ें तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, मैं तो सिर्फ होशियार करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और अल्लाह ही के लिए है वो कि अन करीब वो अपनी निशानियाँ दिखाए जिन्हें तुम पहचान लोगे, और जो कुछ भी तुम करते हो तुम्हारा रब इससे गाफिल नहीं है। सूरत का इख्तिताम होता है, आगे सूरतुल क़सस शुरू होती है। सूरतुल क़सस भी मक्की सूरत है, इसमें 88 आयात हैं और इसके 9 रुकू हैं। इस सूरत का नाम इस सूरत के आयत नंबर 35 के फ़िक्रे वक़स्स अलैहिल क़सस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तरफ क़सस बयान किए हैं, इससे ये नाम लिया गया है। और मानी के एतबार से इस सूरत का उन्वान यही हो सकता है क्योंकि इसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा निस्बतन पिछली सूरतों की ज़्यादा तफसील से बयान किया गया है। ये सूरत भी मक्का के जो मतवसत दौर था, दरमियाना दौर था, उसमें नाजिल हुई है। सैयदना इब्न अब्बास का कौल है कि सूरत शुअरा, सूरत नमल और सूरत क़सस ये यके बाद दिगरे नाजिल हुई हैं, और इन तीनों सूरतों के उसलूब, इनका अंदाज़े बयान, इनके मज़ामीन से भी यही महसूस होता है कि ये तीनों सूरतें करीब करीब एक ही ज़माने में नाजिल हुई हैं। एक और चीज़ जो इन तीनों सूरतों के अंदर, सूरत शुअरा, सूरत नमल और सूरत क़सस के अंदर मुश्तरक है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को मुख्तलिफ उसके अज्जा बयान किए गए हैं, और बाहम ये मिल जाएं तो पूरा किस्सा बन जाता है। सूरत शुअरा में मूसा अलैहिस्सलाम नबूवत मिलते वक्त अर्ज़ करते हैं कि कत्ल का एक जुर्म मेरे ज़िम्मे लगाकर ये लोग कहीं मुझे कत्ल ना कर दें। फिर जब फ़िरौन के पास गए तो इसने कहा कि हमने तुझे बचपन में पाला नहीं था, तो हमारे पास चंद साल रह कर गया और जो कुछ करके गया। तो इन दोनों बातों की वहाँ तफसील बयान नहीं की गई थी। इसी तरह सूरत नमल में किस्सा इस बात से शुरू हो गया कि सैयदना मूसा अपने अहलो अयाल को लेकर जा रहे थे कि अचानक उन्होंने आग देखी, और वहाँ कोई मज़ीद तफसील नहीं मिलती कि वो सफ़र कैसा था, कहाँ से आ रहे थे, किधर जा रहे थे। ये सारी तफसील सूरतुल क़सस के अंदर बयान हुई है। सूरत नमल के अख्ताम पर अल्लाह के नबी से ये कहलवाया गया था कि मैं तो सिर्फ डराने वाला हूँ, जो चाहे हिदायत इख्तियार करे, इसे जो चाहेगा इसे हिदायत मिल जाए तो उसे हिदायत मिल जाएगी, जो बर्बादी का रास्ता इख्तियार करना पसंद करेगा तो इसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। सूरत क़सस में तारीख़ के हवाले से मनसब रिसालत की हदूद जिक्र फरमाई गई हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के माबैन भी यही कशमकश थी। मूसा की किस्सा के अंदर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये किस्सा सुनाया गया है, इसका मकसद भी ये है कि सूरत यूसुफ में सैयदना यूसुफ का जो किस्सा सुनाया गया था, जो सूरत यूसुफ की सरगश्त सुनाई गई थी कि अल्लाह ताला ने अपने नबियों की हिफाजत के लिए अपनी अल्लाह स्कीमों को बरोकार लाता है और अपनी शायान शान निशानियां दिखाता है, और मुखालिफिन भी देख लें कि दावत के मुखालिफ में बिल आखिर इनको किस इंजाम से दो चार होना पड़ा। कल देखा ना हमने, कल वाक़या बदर बयान किया कि अल्लाह के रसूल की मुखालफत करने वाले वो 70 सरदाराने कुरैश किस तरह मर के मिट्टी के अंदर मिलिया मेट हो गए, और 70 उनके अकाबिरीन कैदी बना लिए गए, और बाकी सारे के सारे जो 840 लोग थे वहाँ से भाग निकले, जबकि बड़ी शान शौकत के साथ वो मुसलमानों के 313 के लश्कर को तोड़ने के लिए, मारने के लिए, नेस्तो नाबूद करने के लिए आए थे। और किस तरह कस्में खा खा कर आए थे। सीरत की किताबों में मिलता है कि अबू जहल ने
काबातुल्लाह के साथ जो पर्दे लटकाए हुए थे उसको पकड़कर, या उन रस्सियों के साथ जिनके साथ उन पर्दों को बांधा हुआ था, उसको पकड़कर खींचकर उसने कहा था, अल्लाह आज घर वही वापस आए जो हक पर है। उसको अपने हक पर होने का इतना ज्यादा यकीन था और उसको इस बात का इतना यकीन था कि मैं आज मुसलमानों को और मोहम्मद करीम को खत्म करने के बाद नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक वापस आऊंगा। अल्लाह के रसूल ने उसकी लाश पर खड़े होकर कहा कि यह इस उम्मत का फिरौन था। जब मरने की बारी आई तो कहता हो चरवाहे के बेटे, मेरी गर्दन जरा नीचे से काटना, मैं सरदार हूं। ये उसकी अना, ये उसका तकब्बुर, ये उसका गरूर, लेकिन किसके मुकाबले में था? अबू जहल की कुनियत अबुल हकम थी। अबू जहल तो उसे इसलिए बना दिया गया कि उसने इस्लाम की मुखालिफत की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मुखालिफत की, अल्लाह के अहकामात के को उसने ना माना, बल्कि मुखालिफत के साथ साथ जंग के लिए कूदा। अल्लाह के रसूल ने कहा यह अबुल हकम नहीं है, ये अबू जहल है। ये उन दो अशखास में से था जिन्हें अल्लाह के रसूल ने दोनों में से किसी एक के लिए अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हशाम में से मुझे कोई एक अता कर दे, इस्लाम को इसके साथ कुव्वत दे दे। जब भी कोई दीन और शरीयत के मुकाबले में खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसका वो हशर करता है कि इसका अंजाम वो फिर दुनिया के लिए मिसाल बन जाया करता है, फिर उसका अंजाम दुनिया के लिए मिसाल होता है। तो इस सूरत के अंदर जो इसके इजमाली मज़ामीन हैं कि कुरैश पर इस सूरत में यह हकीकत वाज़े की गई है कि जिस तरह अल्लाह ने सैयदना मूसा को फिरऔन से और उसकी कौम की तरफ मूसा अलैहि सलाम को भेजा था, इसी तरह से इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किताब ये तुम्हारी तरफ देकर भेजा है ताकि तुम अल्लाह की हिदायत पर पूरी तरह तुम पर वाज़े हो जाए और तुम्हारे पास गुमराही पर जमे रहने के लिए कोई उज़र बाकी ना रहे। और बनी इसराइल पर यह हकीकत वाज़े फरमाई कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल ना होते तो किस तरह मुमकिन था कि सैयदना मूसा की ज़िंदगी के इन गोशों से भी वाकिफ़ होते जिनसे तुम भी सही तौर पर वाकिफ़ नहीं हो, जबकि तुम उनकी इताअत और इनकी पैरोकारी करने का दावा रखते हो। तो ये इशारा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत क्यों थी, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी गई है कि कुरान पाक को आपने अल्लाह से खुद मांग कर नहीं लिया, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद आप पर यह जिम्मेदारी डाली है और खुद आप पर इसका बार डाला है। तो आप मुखालिफों की मुखालिफत और राह हक में जो मुश्किलात आपको आएंगी इसकी परवाह ना करें, अपना काम अपना फ़र्ज इंजाम दें। अल्लाह ताला ने आप पर यह बोझ डाला है तो वो खुद आपकी हर कदम पर रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला आपको इस मैदान के अंदर तन्हा नहीं छोड़ेगा और कामयाबी कामरानी यही आपकी मंजिल होगी। सूरत शुरू होती है और फिर मुक़त्तआत से, तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नतलु अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 42 तक तीनों सूरतों का उन्वान क्योंकि यही रहा। तीनों सूरतों के अंदर हरूफ मुक़त्तआत से शुरू किया गया, कुरान की सदाकत और कुरान का मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह होने का दावा सामने रखा गया। फिर इस सूरत के अंदर सैयदना मूसा अलैहि सलाम की विलादत का मकसद बताया गया है कि बनी इसराइल जो निहायत कमज़ोर थे और जलील समझे जाते थे, फिर फिरऔन की कौम के गुलाम थे, अल्लाह ने इन्हें बुलंद मर्तबा अता किया। फिरऔन किसी अनजाने ख्वाब की वजह से बनी इसराइल से खौफ में मुब्तला था। इसने तमाम बच्चों को, लड़कों को ज़िबा करने का हुक्म दिया, लड़कियों को ज़िंदा रहने का हुक्म दिया। जब मूसा अलैहि सलाम की विलादत हुई तो इनकी माँ का दिल
बड़े ही परेशानी की हाल में था, बड़े ही गम में था कि क्या होगा, मेरे बच्चे को भी ज़िबा कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने उन्हें तसल्ली दी कि इस बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में बहा दो और मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें तुम्हारा बेटा सही सलामत वापस मिलेगा। ये नबी भी बनाया जाएगा। जब उस संदूक को पानी में डाल दिया गया, ये दुश्मन के महल के अंदर पहुंच गया। महल के अंदर यह संदूक खोला गया। फिरौन की जो बीवी थी मलका आसिया, इस बच्चे के कत्ल में मुज़ाहिम हो गई, खड़ी हो गई कि नहीं, इसको कत्ल नहीं किया जाएगा। इस बच्चे को दूध पिलाने का हुक्म दिया गया, लेकिन अपनी माँ के सिवा अल्लाह ने किसी का भी दूध इस बच्चे पर हराम कर रखा था, इसलिए वह दूध नहीं पीता था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो उस संदूक को देखने के लिए पीछे पीछे गई थी, अपनी वालदा को लाने के लिए कहा कि एक दाइया को मैं लेकर आती हूँ। अपने घर का पता बताया, अपनी माँ की गोद में मूसा अलैहिस्सलाम बखैर व आफियत बल्कि एजाज के साथ वापस पहुँच गए। अल्लाह ने वादा भी पूरा किया, अपनी ही माँ का दूध भी पिया और अपनी माँ का दूध पीने की फिरौन से फीस भी दिलवाई। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। सैयदना मूसा की वालदा अपने ही बेटे का दूध पिलाती, फिरौन से मजदूरी भी लेती, शाही महल में रही भी। फिरौन के महल के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम पले भी, बड़े भी। नौजवानी के अंदर एक बनी इसराइल की मदद करने लगे, इसराइली की, तो एक खुतबी उनके हाथों कत्ल हो गया। अपनी जान के डर से उन्होंने मिस्र को छोड़ा और मदियन पहुंच गए, जहां एक नेक आदमी के घर में क़याम पजीर हुए। तफसीर के अंदर ये मिलता है कि सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम का घर था। बड़ा खूबसूरत वाक़या है। मुसाफिर थे, जाकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह रब्बी इन्नी लिमा अनज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मैं तो फ़कीर हूँ, जो कुछ तू मेरी तरफ भेज दे खैर में से मैं उस चीज़ का तलबगार हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम वो हमारे उस्ताद हैं अब्दुल गफ्फार अवान साहब, कहते हैं मूसा ने रोटी मांगी, अल्लाह ने रोटी पकाने वाली भी साथ अता कर दी। ज़रा देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठे हैं, मुसाफिर हैं, इलाके के अंदर जानते किसी को नहीं है, दुश्मन का खौफ है, मिस्र से भाग कर निकले हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मुसाफिर हूँ, अल्लाह भूख भी लगी है, जो कुछ मुझे दे अल्लाह, मैं उसका फ़कीर हूँ तेरे रास्ते का। देखते हैं कि दो बच्चियाँ खड़ी हैं, दो लड़कियाँ नौजवान हैं, खड़ी हैं, अपनी बकरियों को लेकर खड़ी हैं। पूरा इलाका पानी पिलाता है। पूछते हैं कि तुम ये पानी क्यों नहीं पिलाती? कहती हैं कि हम तो लड़कियां हैं, हमारे वालिद बूढ़े हैं, घर पे हैं, नबीना है शायद। अब ये सारे इलाके के ये जो मर्द हैं जब ये पानी पिला लेंगे तो फिर हमारी बारी भी आ जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम माशाल्लाह कवि थे और बड़े ही मजबूत जिस्म के मालिक थे, बड़ी मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक थे। इतना मजबूत जिस्म था और इतनी कुव्वत वाले थे कि उस कुतबी के कमर में सिर्फ एक थापी लगाई थी तो वो फोत हो गया। उन लोगों को पीछे हटाते हैं, उनकी बकरियों को पानी पिलाते हैं, बकरियों को पानी पिला के उनको जल्दी घर भेज देते हैं। बूढ़ा बाप घर में मौजूद है, सब पूछता है कि आज तुम जल्दी कैसे आ गई हो, रूटीन के खिलाफ तुम जल्दी कैसे आ गई? बताती हैं कि वो एक ईमानदार और कवी आदमी था, उसने पानी पिलाया हमारी बकरियों को, तो अब्बा जान उसको मुलाजिम रख लेते हैं, मुसाफिर लगता है। अल्लाह ने यहां पर उन बच्चियों की चाल बताई है कि वो हया के साथ चलती हुई आई, मूसा को अपने घर जाने की दावत दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की हया को उनके सामने कैसे अल्लाह ने पेश किया कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे पीछे पीछे चलो। ये आज मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ख्वाहिशमंद लड़कियां, मूसा ने कहा मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे अपना रास्ता बताते जाओ घर का। और लड़कियां पीछे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आगे हैं, उनके घर जाते हैं। वालिद के साथ इस बात पर अकद हो जाता है कि 10 साल उनके घर में रहेंगे, 2 साल अगर चाहें तो एहसान कर दें और ज़्यादा रहें। पहचान लेते हैं कि ये नबी है। फिर क्या होता है, 10 साल उनके घर में रहते हैं, उनकी बकरियों और उनके बाकी मामलात को देखते हैं।
उन्हीं की बेटी के साथ शादी भी होती है, और उसी बच्ची को लेकर, उसी अपनी बीवी को लेकर वो वापस आ रहे थे जब नबूवत मिली, जब कहते हैं कि आग मैं देखता हूं, मैं लेकर आता हूं या रास्ता पूछ कर आता हूं। सैयदना इब्ने अब्बास का एक असर मिलता है किसी तफसीर के अंदर कि मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर 10 साल रहे या 12 साल रहे। सैयदना इब्ने अब्बास ने कहा 12 साल रहे। क्यों? कि अंबिया हमेशा एहसान वाला मामला करते हैं। तो फिर मुआहिदे के मुताबिक मुआहिदा पूरा किया, उनकी बकरियां चराईं। जब अपने मुल्क वापस आ रहे थे तो रास्ते में आपको नबूवत मिली, फिरौन की तरफ जाने का हुक्म मिला। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो डर था वो फिरौन को सुनाने का हुक्म मिला। फिरौन जो था वो मुनाजराबाजी पर उतर आया, मुकाबले में हारने के बावजूद इस्लाम कबूल न किया, उसके जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो अपनी सरिश्त पर अड़ा रहा और बिल आखिर पानी के अंदर डुबो कर मार दिया गया। बनी इसराइल ने हमेशा हमेशा के लिए फिरौन से निजात पाई, और इसी निजात की खुशी में मूसा अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को योम आशूरा के दिन रोज़ा रखा करते थे। हमारे मुसलमानों का ख्याल है कि योम आशूरा का ताल्लुक सैयदना सैयद हुसैन की शहादत के साथ है, जबकि ऐसा नहीं है। योम आशूरा पहले भी मुतबर्रक दिन था। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर नबूवत तक ये पूरा वाक़या सुनाने का मकसद फिर ये जो फ़िरऔन थे, इन फ़िरऔनों को, इन फ़राईन को ईमान की दावत देना था और फ़िरऔनियत को काबिल गिरफ्त बावर करवाना था। और निजात सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान ही पा सकते हैं। ये मुनकिरीन, ये मुकज़्ज़िबीन, ये मुआदिनीन हमेशा गर्क़े दरिया ही किए जाते हैं। इसलिए मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले, मुखालफत करने वाले इस बात को ये समझ लें कि नबूवत और रिसालत का मुखालिफ वो हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया जाता है। अल्लाह के रसूल की मुखालफत से बाज आ जाओ। इस किस्से के अंदर जो कुछ नुकात मिलते हैं, जो मुसलमानों को समझाने के लिए यह किस्सा पूरा बयान किया गया है, तो सबसे पहले सैयदना मूसा का बचपन से लेकर जवानी तक पूरा वाक़या, उनकी साले जवानी, उनका असल जो जमाल था और अकली और मिजाजी जो एतदाल था और तवाज़ुन था। वलम्मा बलगा अशुद्दहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मन व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह कहता है कि जब वो अपनी जवानी के उरूज पर पहुँचे, अल्लाह ने इन्हें क्या कर दिया? इन्हें हिकमत दे दी, इन्हें इल्म दे दिया। तो इसका मतलब है कि नौजवानी के अंदर, अपनी जवानियों के अंदर इल्म सीखना, हिकमत सीखना, इसको हासिल करना ये नौजवानों का काम है। इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये अंबिया का पेशा है, अंबिया की सुन्नत है। फिर इसके बाद सैयदना मूसा की जवानी हमेशा मजलूमों की मदद के लिए मुस्तईद रहती थी। इसी सिलसिले में आप मदद कर रहे थे तो आप बिला इरादा आपसे एक कुतबी नौजवान का कत्ल हो गया, लेकिन आप अपनी शहजोरी पर नाज करने की बजाय, इतराने की बजाय अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाए और इस बेइरादा कत्ल पर अल्लाह से माफ़ी मांगी। फिर इसके बाद अर्ज़ की कि ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की है, तो मुझे मुआफ़ कर दे, बेशक तू बड़ा ही गफूर है, बड़ा ही रहीम है। क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली। अल्लाह के हुजूर कभी गलती कोताही हो जाए तो अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी मांगना, ये भी अंबिया की सुन्नत है, ये भी अंबिया की सुन्नत है। फिर इसके बाद जब अगले रोज देखते हैं कि वही आदमी फिर लड़ रहा है कि जिसके चक्कर में कल मुझसे कत्ल हो गया था, जब उसे थोड़ा सा डांटा तो उसने जोर से कहा, कल तुमने कुतबी को मार दिया था, आज मुझे गुस्से हो रहे हो, आज मुझे भी कत्ल करोगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये डर महसूस हुआ कि राज मेरा फाश कर दिया जाएगा, जिस पर फिरौनियों ने इनको कत्ल करने का फैसला कर लिया। जब ये खबर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को मिली, खैर ख्वाह के जरिए मिली, तो
आप अल्लाह पर तवक्कल करके उस इलाके से निकल खड़े हो। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अपनी नई मंजिल मदियन पर पहुंचे तो वहां पर आपने उन 2 लड़कियों की मदद की जो वहां पर आजिज थी और वो सिमटी हुई खड़ी थी। तो इससे मालूम ये होता है कि शरीफ घराने की औरतें ज़माना कदीम से ही ये मर्दों के शाना बशाना काम करने को मायूब समझती थीं और बिला ज़रूरत जो बैरून खाना का काम होता है वो ईमान और बाहया औरतों का काम नहीं होता, ये मर्दों की जिम्मेदारी है। फिर जब सैयदना मूसा ने खुद इनके जानवरों को पानी पिला दिया और फिर वापस आकर बैठ गए, अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ऐ मेरे परवरदिगार जो भलाई मेरी तरफ तुम उतार दे मैं इसका मोहताज हूँ। तो इससे ये बात साबित हुई कि उन लड़कियों से कोई तारुफ नहीं किया कराया गया, क्योंकि गैर मर्दों के साथ ये घुल मिल जाना ये मुनासिब अमल नहीं था। और फिर इसके बाद सैयदना मूसा लड़की के वालिद के पास पहुंचे, अपना सारा हाल बयान किया तो कहने लगे, उन्होंने कहा कि तू डर ना, अब तू जालिम कौम से तूने निजात पा ली है। क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। क्यों कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह मुझे जालिमों की कौम से निजात देना। तो शुआयब अलैहिस्सलाम का क्या कौल था, नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि अब डर ना, अब तूने निजात पा ली है जालिम कौम से। दोनों में से एक ने अपने वालिद को, अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि आप इनमें उजरत पर रखेंगे तो इसलिए कि वो सबसे बेहतर है, मजबूत है और अमानतदार है। इन्ना खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, बेहतरीन मुलाजिम वो होता है जो मजबूत भी हो और ईमानतदार भी हो। क्योंकि बेटी जो थी वो इनके कवि होने की दलील ले चुकी थी कि वो डोल जो कुएं के अंदर से कई लोग मिलकर खींचते थे, मूसा ने सबको पीछे करके अकेले खींच लिया। और जब घर आए तो उस वक्त क्या किया, लड़की से तन्हाई में कोई बात नहीं की, बल्कि उसके पीछे पीछे उसको चलाया अपने और खुद उसके आगे आगे चले। तो इससे उसने बच्ची ने कवि होने का और इसके अमानतदार होने का अपने बाप को बताया। तो बुजुर्ग ने क्या दिया कि इन दोनों में से एक बच्ची को तुम्हारे निकाह में दे देता हूं, शर्त यह है कि तुम 8 साल या 10 साल मेरे यहाँ काम करो। अगर 10 साल पूरे करोगे तो ये तुम्हारा एहसान होगा। पहले शायद गलती से मैंने 12 साल बोल दिया है। 8 साल की शर्त थी और 2 साल इजाफी मांगे गए थे। इससे मालूम ये होता है कि बच्चियों का बाप उसका वली होता है, वो महर खुद भी बांध सकता है। कि महर दे दिया कि शर्त है कि तुम यहां पर 8 साल मेरे पास काम करोगे या 10 साल काम करोगे। मुफस्सिरीन आमतौर पर यह कहते हैं कि ये सैयदना शुआयब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सैयदना शुआयब का ज़माना नबूवत मूसा से बहुत पहले का है। ये शुआयब सैयदना मूसा का कोई और रिश्तेदार था शुआयब। और इमाम इब्न तैमिया भी इसी बात के कायल थे कि ये कौम शुआयब के रजुल सालेह थे, कोई नेक बंदे थे। लेकिन जिस तरह मुनकिरीन की पूरी बस्ती में से एक तौहीद परस्त आदमी तन्हा छोड़ दिया जाता है, इसी तरह ये भी कौम के गुस्से और हसद और अदावत का निशाना बने हुए थे। इसलिए ये आदमी जो नेक आदमी था, ये रजुल सालेह, अपनी बच्चियों के साथ अलग और इलाके से दूर रहते थे। और अल्लाह ताला ने इस बंदे को सैयदना मूसा जैसा जलीलुल कदर बेटा बतौर दामाद अता कर दिया। और इससे एक और बात भी वाज़ेह होती है कि दामाद ये ससुराल का कोई चौधरी नहीं होता, अल्लाह ने इसको बेटा बनाया है। और बेटे हमेशा चौधराहट नहीं लगाते, बेटे जिम्मेदारी उठाते हैं, काम उठाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर पैगंबर जिस घर का दामाद था, उस घर की बकरियां चराता था। अल्लाह ताला हमारे जो दामाद हैं उन्हें अक्लों से नवाजे। फिर इसके बाद इन आयात के अंदर अहले तौहीद के साथ जो इम्तियाजी सलूक होता है उसके बारे में बात की गई है।
क्योंकि अहले तौहीद होने की वजह से लोगों के इस हुस्न सलूक का हमें अपनी बाकी ज़िंदगी में खूब अंदाज़ा है। क्योंकि जिस जगह पर हम रहते हैं, जिन इलाकों के अंदर हम रहते हैं, यहाँ अहले तौहीद को वहाबी कहा जाता है। क्योंकि हमारी दावत भी वही दावत है जो दावत अंबिया की दावत थी कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई डूबी तारने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने वाला नहीं है। एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करनी है, इसके अलावा किसी और की बात नहीं सुन सकते, ना कर सकते हैं। अहले तौहीद और अहले सुन्नत होने की वजह से ये मोहल्लों के बैठे लोग ये हमें वहाबी कहते हैं, वो भी गाली के तौर पर। वैसे ये वही कहते हैं, वरना हम लोगों ने तो इसके लिए एक और सिस्टम सोचा हुआ है। मुझे अगर कोई कह भी दे कि ये वहाबी है तो मैं कहता हूँ हाँ, वहाब अल्लाह का नाम है, और तुम मुझे दुनिया के अंदर ये गारंटी दे रहे हो कि मैं वहाबी हूँ, तो मुझे यहाँ लिख कर दो, ताकि कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर ये अतमाम हुज्जत के साथ और तुम्हारा लिखा गया दिखाऊं कि अल्लाह तेरे बंदे तो दुनिया के अंदर भी गवाही देते थे कि मैं वहाबी हूं। अपने उन बंदों की गवाही को कबूल कर ले और मुझे बख्श दे। पहल तो ऐसा होता था कि लोग उन लोगों को जो बिदआत से दूर थे, या आज और आसान कर लेते हैं, जो खास तौर पर अहलुल हदीस के नाम से मशहूर थे, उनको वहाबी कहते थे ना, तो लोग उनसे सलाम तक नहीं करते थे, उनकी सलाम का जवाब तक देना गवारा नहीं करते थे। किसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ने चले जाता, वो रफ़ुल यदैन करने वाला, वो ऊंची आमीन करने वाला, तो लोग कहते थे कि पूरी मस्जिद पलीद कर दी है इसने, उससे मस्जिद दिलवाते थे। बड़ा मारूफ वाक़या है, एक मुसाफिर था, आलिम था, अहले हदीस था, बस्ती के अंदर गया, नमाज पढ़ ली, लोगों ने देख लिया कि ये तो वहाबी है, रफ़ुल यदैन कर रहा है, सीने पर हाथ बांधे हुए हैं, पाँव खुले किए हुए हैं, पकड़ा, उसको थप्पड़ मारे, कहते हैं कि तूने हमारी मस्जिद को पलीद कर दी है, चल दो इसको। वो बेचारा जाता, बाल्टी, वो नलका घेरता, पानी की बाल्टी भरता, पूरी मस्जिद को धोया, और जब बिल्कुल धोने के बाद, छोटी सी मस्जिद थी, जब बिल्कुल धोने के बाद जूतियों वाली जगह पर आ गया तो जोर जोर से वहां बैठकर हंसना शुरू कर दिया। कहता क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, पागल हो? कहते कि देखो पहले मैंने एक जगह पर नमाज पढ़ी थी, सिर्फ उतना हिस्सा पलीद हुआ था, नापाक हुआ था, अब तुम लोगों ने इतनी अक्लमंदी की है, पूरी मस्जिद मुझसे दिलवाई है, अब पूरी मस्जिद तुम्हारी नापाक हो गई है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि अब तुम लोग खुद कैसे नमाज पढ़ोगे यहाँ पर। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस मामले के अंदर हुस्न सलूक और लोगों को समझने वाला बना दिया है कि कम अज़ कम अब इतनी बात लोगों को समझ आनी शुरू हो गई है कि मुसलमान भाई हैं, तरीके नमाज़ों के मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हम सब ही कलमा गो हैं। और आज वो हालतें नहीं हैं, कई इलाकों के अंदर है अभी भी ऐसा, लेकिन फिर भी बहुत सारे इलाकों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत रहमत हो गई है। दुनिया के अंदर मुतकब्बिरीन को ढील दे देना, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आज़ाब की एक शक्ल है। मुतकब्बिरीन समझते और सोचते तो यही है कि शायद हमें पूछने वाला कोई नहीं है। वज़न्नु अन्नहुम इलैना ला युरजऊन, और वह समझते हैं कि हमने कभी भी अल्लाह के पास नहीं जाना। ये अहले तौहीद की मुखालफतें करने वाले, ये उन्हें मारने वाले, सताने वाले, ज़रा सोच लें कल अल्लाह के पास जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत और जहन्नुम का फैसला होगा। अल्लाह ने अहले तौहीद को जन्नत में दाखिल कर दिया तो अहले बिदअत वहाँ पर अल्लाह को इस बात से रोकेंगे कि अल्लाह तू इनको जन्नत में क्यों दाखिल कर रहा है, ये तो वहाबी हैं। फिर आयत नंबर 43 से लेकर 46 तक नबी के रहनुमाई सिर्फ किताब के ज़रिए से नहीं की जाती। जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दिए जाने से पहले कई किस्म के मौज़े दिए गए, जो इस बात की दलील है कि किताब सिर्फ किताब ही वही नहीं होती, नबी की रहनुमाई किताब के अलावा आम और दूसरे ज़राए से भी की जाती है। इसलिए पूरी उम्मत
कुरान के साथ साथ हदीस को भी हुज्जत मानती है, क्योंकि फ़िरऔन की तबाही वो इनकार किताब की वजह से नहीं था, बल्कि फ़िरऔन की तबाह जो हुआ वो इनकार हदीस के बाइस हुई। उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात की का इनकार किया था। और इन आयात में और ये भी बयान किया गया है, दूसरी चीज़ ये बयान की गई है कि नबी जो थे वो आलिमुल गैब न थे, इसलिए आपको सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी के ये मराहिल थे इनका पता नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इनसे आगाह किया ताकि आपके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिदायत और शरीयत ये दुनिया के अंदर फिर ज़िंदा हो। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आप पर फ़ज़ल है कि मुसलमानों पर भी अल्लाह का फ़ज़ल है कि जिसके अंदर अब तक कोई रसूल नहीं आया था, अल्लाह ने ये चाहा कि इनको सज़ा देने से पहले आपके ज़रिए अतमाम हुज्जत कर दे और मक्का वालों के दरमियान भी अल्लाह का पैगम्बर आ जाए। और मुनकरीन को ये तंबीह की गई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, मगर ये आपको हज़ारों साल पहले के वाक़यात बता रहे हैं, तो ये वाक़यात इन्हें खुद ब खुद तो पता नहीं चले ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बताए हैं तो पता चले हैं। फिर आगे जो लोग मौजज़ा मांगने वाले थे उनके बारे में बात की गई है आयत नंबर 47 से लेकर 55 तक कि कुरैश की तरफ से इस दावत हक़ की मुखालिफत और फिर अशरार यहूद और उनकी शय पर यह मुतालिबा कि आप अगर अल्लाह के रसूल हैं तो इस तरह के मौजज़े क्यों नहीं दिखाते जिस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए थे। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि मौजज़ों के बावजूद तुम मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कब लाए थे। अब जो मोहम्मद से तुम मुतालिबा कर रहे हो, या तो ये होता कि मौजज़े देखने के बाद तुम मूसा पर ईमान लाए होते तो अल्लाह मौजज़े दिखाता और ईमान तुम लोग ले आते, लेकिन अतमाम हुज्जत के लिए बहुत सारे मौजज़ात अल्लाह के रसूल को दिए गए। फिर इसके बाद आयत नंबर 56 के अंदर बड़ा अहम एक चीज़, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। अल्लाह के रसूल जिसे तुम चाहो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है अल्लाह उसे हिदायत देता है और वो हिदायत वालों को खूब जानता है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमगुसार चचा अबू तालिब की वफ़ात हुई। नबी ने बड़ी कोशिश की कि मेरा मेहरबान चचा है, मेरा दोस्त चचा है, मैंने इसके घर में परवरिश पाई है, इसकी बीवी के ज़रिए मैंने परवरिश पाई है, मैं इसके घर में रहा हूँ, ये ईमान ले आएँ। बड़ी कोशिश की कि मेरा मेहरबान चचा इस्लाम आखिरी वक्त में ही कबूल कर लें, लेकिन वो जो दूसरे कुफ़ार के वहाँ पर कुरैश के जो सरदार मौजूद थे, रईस मौजूद थे, उनकी वजह से अबू तालिब ईमान लाए बग़ैर इस दुनिया से रुखसत हो गए, ईमान की सआदत से महरूम रहे, कुफर पर इनका खातिमा हो गया। अल्लाह के रसूल को इसकी बड़ी तकलीफ़ थी, आपको इसका बड़ा कलक था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल कर दी कि हिदायत देना हमारे इख्तियार में है, आप अपनी चाहत के मुताबिक किसी को हिदायत नहीं दे सकते। यहाँ अल्लाह के रसूल का क्राइटेरिया, आपकी नबूवत का जो मनसब था उसका कितना फैलाव था, कितनी जिम्मेदारी थी, वो बताई गई है कि लोगों को तबलीग करना आपका लोगों को सिर्फ तबलीग करना ये आपका मनसब था, हिदायत पर लाने का इख्तियार ये आपको नहीं दिया गया। उससे उन लोगों की गलती वाज़ेह होती है जो आपको मुख्तारे कुल समझते हैं और मुख्तारे कुल बनाकर अल्लाह के रसूल को उलूहियत के मनसब पर फायज करते हैं, जो मनसब नबूवत के सरासर खिलाफ है। और फिर बाज़ वलियों की ये बेसरोपा हिकायात बयान की जाती हैं कि उन्होंने दाएं तरफ सलाम फेरा तो 1 लाख हिंदू मुसलमान हो गए, बाएं तरफ सलाम फेरा तो 99,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर ऐसी बात होती तो खातिमुन नबिय्यीन की कारकर्दगी इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर होती।
कि आपसे बढ़ के, अल्लाह के रसूल से बढ़ के भला कौन हो सकता है जो अल्लाह को ज्यादा महबूब हो। फिर आयत नंबर 57 से लेकर 61 तक ये मुशरिकीन जिस दुनिया की वजह से ईमान से इनकारी हैं, ये मुशरिकीन कुफ़ार, ये कुफ़ार कुरैश इस्लाम कबूल ना करने का बहाना ये बनाते थे कि अगर वो इस दावत को कबूल कर लेंगे तो इनकी तमाम तर जो सियासत है, जो मईशियत है, वो तबाह हो जाएगी। वक़ालू इन नत्तबिउल हुदा इन नत्तबिउल हुदा माका नुतखत्तफ मिन अर्दिना, अगर हम तुम्हारे साथ ईमान ले आएंगे तो हम तो अपनी ज़मीनों से निकाल दिए जाएंगे, हमारी सरदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो इसके जवाब में ये फरमाया गया कि जो कुछ तुम्हें मिला है या इस वक्त मिल रहा है, ये इसी तौहीद की बरकत से मिल रहा है, इसी में तुम्हारी किसी तदबीर या किसी क़ुव्वत बाजू का हिस्सा नहीं है, या फिर तुम्हें जो मालदारी छिन जाने का अंदेशा है, हालांकि इससे पहले तुमसे खुशहाल कौमें तबाह हो चुकी हैं, इनका माल इन्हें बचा नहीं सका। वकम अहलकना मिन क़रयतिन बतिरत मईशतहा। फिर इसके बाद आयत नंबर 62 से लेकर 75 तक मुनकरीन के तमाम जो माबूद हैं और रोज़े क़यामत इनके दुश्मन होंगे। कैसे? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हक़ का इनकार करने वाले ख्वाह वो कोई भी उज़र तलाश कर लें, आखिरत में सवाए खसारे के इनको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इन्हें शिर्क का जो बुरा नतीजा है वो देखने को मिलेगा। इस वक्त इनकी हालत का क्या आलम होगा कि इनके तमाम जो शिर्क के लीडरान हैं वो एक दूसरे को शिर्क का जिम्मेदार ठहराएंगे, एक दूसरे पर लानत करेंगे। इनके पुजारी बदहवासी में अपने ख्याली महबूदों को पुकारेंगे, मगर जवाब कहाँ मिलेगा? वो तो आपस में बातचीत भी नहीं कर सकेंगे। सिर्फ अहले ईमान के लिए ही फलाह है, अहले ईमान के लिए ही कामयाबी है। फिर शिर्क की तरदीद करते हुए फरमाया कि मुशरिकीन ने जिनको माबूद बना रखा है वो हमारी मखलूक हैं, अल्लाह किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रखते अल्लाह की तरफ से, और इसी तरह से वो पोशीदा और एलानिया अल्लाह सब को जानता है, इसे किसी की मुआवनत की कोई ज़रूरत नहीं है। दावत की जो असल रूह है वो तौहीद बारी ताला है। अल्लाह की वहदानियत, जिन चीज़ों के साथ इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का इस्तेदलाल किया गया है, मुखातिब इन्हें मानते हैं, कुफ़ार इन्हें मानते हैं। ये दिन और रात की अफादियत, अगर हमेशा रात रहे या हमेशा दिन रहे तो वो क्या कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह ताला के इनामात का हक़ ये है कि इसका शुक्र किया जाए, इसकी नाशुक्री ना की जाए और कुफ़र की राह इख्तियार ना की जाए। फिर आगे आयत नंबर 76 से लेकर 84 तक एक यहूदी सरमायादार का इंजाम बयान हो रहा है। कि जिसका माल इसको तबाही से नहीं बचा सका, जिससे मकसूद ये हकीकत वाज़े करना है, ये बताना मकसूद है कि नेमतें जो भी मिलती हैं सब अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, मगर बदबख्त लोग इसे अपनी काबिलियत का समर समझते हैं और अपने फ़र्जी माबूदों का फ़ज़ल और करम समझते हैं। जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो फिर उससे कोई बच नहीं सकता। कारून का वाक़या यहाँ आता है। यहूदी मालदार था, कौम मूसा से था, अपनी कौम से सर निकाल कर बैठा था। अल्लाह ने इसे ख़जाने दे रखे थे, कई ऊँटों के अंदर उसकी सिर्फ चाबियां आती थीं। एक बार इसकी कौम ने इससे कहा कि तुम अतराओ मत। उसके नबी ने कहा कि तुम अतराओ मत, तुम्हें ये जो माल मिला है इस पर अतराओ ना, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। तो एक दिन कारून पूरी आन बान और शान के साथ उसने अपनी कौम को जमा किया, मजमा में निकला तो ये दुनियावी ज़िंदगी के मतवाले कहने लगे काश हमें भी वही मिल जाता जो कारून को मिला है, ये तो बड़ा ही खुशकिस्मत है।
जो इल्म वाले थे वो इन्हें समझाने लगे कि तुम पर अफसोस है, बेहतर तो वो चीज़ है जो तुम्हारे पास है, जो बतौर सवाब मिले, और अल्लाह पर ईमान लाएं, साले आमाल करें। ये चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं जो सब्र वाले हों। तो बिलाखिर अल्लाह ने उसे उसके ख़जानों समेत ज़मीन के अंदर दंसा दिया, और कोई जमात इसे अल्लाह की पकड़ से ना बचा सकी, और ना ही वो ख़ुद मदद किया गया। जो लोग कल इसके मर्तबे पर पहुँचने की तमन्ना कर रहे थे, वो आज कहने लगे अफसोस कि हम भूल गए थे। अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसका रिज़्क़ कुशादा कर देता है, जिसे चाहता है पूरा पूरा देता है। और अगर अल्लाह हम पर फजल ना करता तो हमें भी दंसा देता। और अफसोस कि हम भूल गए थे कि काफिरों को कामयाबी नहीं होती। किस्सा कारून के हक़ायक़ और उसकी कुछ नसीहतें जो मुसलमानों को लेनी चाहिए। कारून रिश्ते में सैयदना मूसा का सगा चचाजाद भाई था। नबी और बनी इसराइल में से होने के बावजूद फ़िरऔन के साथ जा मिला था, और इसके यहाँ इसे बड़ा तकर्रुब मिला, हत्ता कि सैयदना मूसा की दावत के मुकाबले में फ़िरऔन के बाद सबसे ज़्यादा मुखालिफत जो दो बड़े लोगों ने की, इनमें से एक फ़िरऔन का वज़ीर हामान था और ये दूसरा इसराइली सेठ कारून था। कारून की यही पोजीशन सूरत अनकबूत की आयत नंबर 39 में भी आई है, सूरत मोमिन की आयत नंबर 23 के अंदर और 24 के अंदर भी आई है। फिर उसका इंजाम बड़ा बदतरीन हुआ। ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह मुतकब्बिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह मुफसिदों को और जब्बारों को कुछ ज़्यादा मोहलत नहीं दिया करता। इंजाम ये हुआ कि अल्लाह ने इसे ज़मीन में दंसा दिया। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा उसके रावी हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस दौरान एक आदमी कारून की धारीदार दो चादरों में बड़े तकब्बुर और बड़ी खुदपसंदी से ये चलता था। अल्लाह ने इसको ज़मीन में धंसा दिया और वो क़यामत तक ज़मीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा, धंसता ही चला जाएगा। कारून के इस इबरतनाक इंजाम से कल तक इसकी किस्मत पर रश्क करने वाले अवाम शुक्र करने लगे कि हम भी कारून की तरह मालदार होते तो शायद इसी तरह के इंजाम से दो चार होते। यानी माल और दुनिया की बेतौकीरी जो होती है ना, माल की बेतौकीरी और दुनिया की बेतौकीरी, ये बड़ी जल्दी नज़र आती है इंसान को बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदे की तरफ से तकब्बुर हरगिज़ गवारा नहीं है। फ़िरौन भी इस तकब्बुर और उलव की वजह से मारा गया था। कारून का हशर भी इसी बाइस हुआ। अबू लहब भी इसी वजह से, इसी इंजाम से दो चार हुआ। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु, अल्लाह ही के लिए तमाम तर ये फ़ैसले हैं और अल्लाह ही इन्हें करने वाला है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानदार कामयाबी की बशारत दी गई है। आयत नंबर 85 से लेकर 88 तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शानदार कामयाबी की बशारत दी जा रही है कि कुफ़ार इस गलत फहमी में मुब्तला है कि अगर वो ईमान कबूल कर लेंगे तो कोई इन्हें जीने नहीं देगा। अल्लाह ने फरमाया है, ए नबी, अल्लाह ताला ने आपको जिस हक़ की अलम्बरदारी का जिम्मेदार बनाया है वो आपको बर्बाद नहीं करने वाला, बल्कि आपको इस मर्तबे तक पहुँचाने वाला है जिसका ये लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लरद्दूका इला मआद, इसलिए आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें, आपकी राह में हर मुश्किल आसान अल्लाह कर देगा। और फिलवाक़े अल्लाह ने चंद ही सालों में आपकी इस दुनिया के अंदर इन्हीं लोगों की आंखों के सामने तमाम अरब मुल्क पर ऐसा मुकम्मल इक़्तिदार अल्लाह के रसूल का बना दिया कि आपकी मज़ाहमत करने वाली कोई ताकत वहाँ ठहरी नहीं। आप तबूक गए ना, तो सिर्फ अल्लाह के रसूल का मदीने से निकल कर तबूक चले जाना वो तबूक वालों के लिए, हालांकि उनको एक सुपर पावर की हिमायत हासिल थी, वो जंग करने पर आमादा ही नहीं हुए। पूरे जज़ीरतुल अरब पर किसी एक शख्स की ऐसी शानदार बादशाहत कायम नहीं हुई थी जो अल्लाह के रसूल की हो गई। और अल्लाह के रसूल का मुल्क भर के अंदर कोई मद्दे मुकाबिल रहा ही नहीं। सिर्फ लोगों की गर्दनें ही इसके सामने झुकती नहीं थीं, बल्कि इनके दिल आपकी मोहब्बत के खजीने बन गए।
और इस सूरत की आयत नंबर 17 में जब सैयदना मूसा से अनजाने में कत्ल हो गया तो आपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते हुए वादा किया कि मैं आइंदा कभी गुनाहगार की पुष्टपनाही नहीं करूँगा। क़ाल रब्बि लिमा अनअमता अलैया फ़लन अकूना ज़हीरन लिलमुजरिमीन। इस सूरत के आखिर में अल्लाह के रसूल को भी हुक्म दिया जा रहा है कि अपने जो रब ने आपको जो नेमत दी है, इस गैर मुतवक्का नेमत का जो आपको बताई गई है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और काफिरों के पुश्तेबान न बने। इसी तरह कई मुनासबतें हैं जो इस सूरत के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह कलाम है, यह किसी भी बात को छोड़ता नहीं है। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को तंबीह की गई थी कि आइंदा किसी मुजरिम की पुश्तपनाही नहीं करनी, इसी तरह अल्लाह के रसूल को भी कह दिया कि आपने भी ये काम नहीं करना। फला तकूनन्न ज़हीरन लिल काफिरीन। फिर उसके बाद सूरत अनकबूत है, और सूरत अनकबूत ये 20वें पारे की आखिरी सूरत है। आगे ये 21वें पारे के अंदर चली जाएगी। 20वें पारे के अंदर इसकी तकरीबन 44 आयात हैं। सूरत अनकबूत ये मक्की सूरत है, इसकी 69 आयात हैं और 7 रुकू हैं। इस सूरत का नाम अल अनकबूत इस सूरत की आयत नंबर 41 से लिया गया है। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलियाई कमसलिल अनकबूत, कि जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाया हुआ है, उनकी जो मिसाल है ना, वो अनकबूत यानी मकड़ी की सी है। उनकी मिसाल मकड़ी की सी है। जितनी को मकड़ी ताकतवर होती है, जितना को उसका घर ताकतवर होता है, इतने ही इनके ये इलाह जो इन्होंने खुद बनाए हुए हैं वो कुव्वत वाले और ताकत वाले हैं। पिछली सूरतों के अंदर ये इस सूरत के मज़ामीन से भी मालूम ये होता है कि ये सूरत भी मक्का के जो मुतवस्सित दौर था उसके अंदर ये नाजिल हुई है। पिछली सूरतों में अहले किताब की मुखालफत की तरफ बाद इशारात गुजरे हैं। इस सूरत में इनकी मुखालफत खुलकर सामने आ गई है, तो इसलिए मुसलमानों को यह रहनुमाई भी की गई है कि अहले किताब के साथ बहस में इनको क्या रविश इख्तियार करनी चाहिए। और सूरत कसस की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो उलूहियत को उजागर करते हुए सख्ती के साथ ये हुक्म दिया गया था कि इसके सिवा किसी को ना पुकारो। इस सूरत के शुरू में ये कहा गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुदा जो उसकी उलूहियत है, उलूहियत के बाब में किसी किस्म की लचक का मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए। इस सूरत के जो इजमाली मज़ामीन का जब हम जायज़ा लेते हैं तो ये समझ लगती है आयत नंबर 56 से 60 तक कि ये सूरत हिजरत हबशा से कुछ पहले नाजिल हुई थी, क्योंकि पस मंज़र में इसी ज़माने के हालात झलकते हैं। ये मक्का मुकर्रमा में मुसलमानों के पर जो बड़े बड़े मसाइब आ रहे थे उसका ज़माना था, तो इसलिए मक्का मुकर्रमा के अंदर मुसलमानों पर बड़े जुल्म ढाए जा रहे थे। तो इस सूरत के आगाज़ में इन लोगों को मुखातिब करके पुकारा गया है जो नबी करीम पर ईमान लाने के जुर्म में सताए जा रहे थे, ख़ास कर वो नौजवान और ग़ुलाम लोग। और एक तरफ सादिकुल ईमान लोगों का अज़म और उनकी हिम्मत और उनकी इस्तिकामत उनके अंदर पैदा करने के लिए यह बताया जा रहा है कि हमेशा अहले अज़ीमत ही असल मोमिन शुमार किए गए हैं। और दूसरी तरफ कुफ़ारे मक्का को भी सख्त तहीद की गई है कि अपने हक़ में इस इंजाम को दावत न दें जो अदावत हक़ का तरीका इख्तियार करने वालों को हर ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिली है। और कुछ मक्का वालों के कुछ सवालों का जवाब भी दिया गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम के किस्से भी जिक्र किए गए हैं, और उनका मकसद ये है कि अहले ईमान घबराए नहीं। पहले भी इन जैसे लोगों ने
बड़े मुजालिम ढाए थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में सब्र करने उन ईमान वालों ने सब्र करके सब्र का दामन हाथ से छोड़ा नहीं, और बिल आखिर अल्लाह ने इनकी मदद की और उनके दुश्मनों को अपने अजाब का शिकार बना दिया। और सूरत के आखिर में कुफ़ार को यह तंबीह की जा रही है कि दीन हक़ पर साबित कदमी इसको तुमने जुर्म बना दिया है, और लोगों पर तुम जुल्म और सितम का निशाना तुम लोगों को बनाते हो। यही लोग तो असल इस मक्का के और इस हरम के वारिस हैं, और ये घर शिर्क के लिए नहीं है, ये घर खालिस तौहीद के लिए बनाया गया था, और यहाँ की सारी बरकतें जिससे तुम इस्तिफादा कर रहे हो ये सिर्फ इस हरम की बदौलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाहु अकबर। वक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। आयत का सूरत का आगाज़ हरूफ़ मुक़त्तआत से हो रहा है, और फिर बताया जा रहा है क्या जो ईमान लाने वाले हैं वो ये समझ रहे हैं कि इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा और इन्हें आजमाया नहीं जाएगा। इनसे पहले लोग भी बड़े आजमाए गए हैं ताकि पता चल जाए सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा सुन्नत है, इसी से मोमिन और मुनाफिक में इम्तियाज होता है। आज जिन लोगों को अल्लाह ने ढील दे रखी है वो इस बात को याद रखें कि वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल सकते। जो लोग जुल्म और सितम का हदफ बने हुए हैं वो यकीन रखें कि आज ईमान की राह में वो जो दुख झील रहे हैं इनसे कहीं बढ़कर इसका सिला पाने वाले हैं। आयत नंबर 8 से लेकर 13 तक इस्लाम की इस कठिन राह को सबसे ज़्यादा कबूल करने वाले नौजवान थे, जिस पर मुआनिदीन ने, कुरैश के सरदारों ने, ना मानने वालों ने उनको ये सूझी कि इस बात को आम करें कि ये कैसी दावत है जो सिर्फ नौजवानों को वालिदैन और बुजुर्गों से दूर कर रही है। और यहाँ वालिदैन और बड़ों की फरमा बरदारी की वजाहत करते हुए फरमाया है कि इनकी इताअत अल्लाह की इताअत है। इसलिए अगर किसी के माँ बाप इससे अल्लाह की नाफरमानी का मुतालबा करें तो हरगिज़ जायज़ नहीं है कि उसके माँ बाप का मुतालबा वो पूरा करे। और अल्लाह के यहाँ दूसरे कोई अमाल अल्लाह उनका ज़िम्मेदार नहीं है। हर शख्स अपने अमाल की जवाबदेही खुद करने वाला है। अल्लाह के यहाँ अमाल की जो ज़िम्मेदारी है वो किसी और की नहीं है, जो आपने करना है वो भुगतना भी आपने है। और फिर अंबियाए किराम की कोशिशें और कौमों की तबाही की तारीख़ बताई जा रही है। आयत नंबर 14 से लेकर 40 तक सैयदना नूह, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम और मदियन और कौम आद और फिर समूद, फिर कारून और फ़िरऔन और हामान के वाक़यात, इनकी तरफ इशारा किया गया है कि तमाम मुजरिमों को हमने इनके गुनाहों की पादाश में पकड़ा था। किसी को तेज़ आंधी से मार दिया, किसी को चीखने फाड़ दिया, किसी को ज़मीन में धंसा दिया गया, किसी को पानी में डबो कर मार दिया। ये सब कुछ इनके तकब्बुर की वजह से था, इनके कुफर के बायस था। अल्लाह के शायान शान नहीं है कि वो किसी पर जुल्म करे। और इनके तज़किरों से मकसूद ये था कि इन्हीं बातों को तारीख़ की रोशनी में मुदल्लल बनाकर अल्लाह ने यहाँ तमहीद बनाई है कि हक़ की राह में इम्तिहान के मरहले से गुजारना अल्लाह की एक सुन्नत है मुकर्रर करदा, ताकि खरे और खोटे की तमीज़ हो सके। और ये हक़ के मुकाबले के अंदर ये रिश्ते, ये कराबतें, ये कोई अहमियत नहीं रखती। सबसे बड़ा हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। जो लोग अल्लाह के बंदों और बंदियों को फितनों में डालते हैं वो अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते। और फिर आयत नंबर 41 से लेकर 45 तक ये मुश्रिकों का अकीदा और अमल, ये मकड़ी के जाले की मिसाल है इनकी। अल्लाह ने यहाँ पर बड़ी ज़ोरावर मिसाल दी है कि जो लोग दूसरे सहारों के बल चल रहे हैं और अल्लाह ताला के हरीफ बनकर खड़े हुए थे, फरमाया कि इन लोगों की तमाम तर कोशिशें, इनकी तदबीरें,
ये मकड़ी के जाले की तरह हैं। जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर और मकड़ी के जाले से ज़्यादा बेबुनियाद कोई तामीर हो नहीं सकती, इसी तरह कुफ़ार के इन कामों की भी हैसियत मकड़ी के जाले वाली है कि अल्लाह की तदबीर के मुकाबले में इनकी तदबीर ये मकड़ी के जाले की हैसियत रखती है और इससे ज़्यादा बड़ी इसकी औकात नहीं है। और फिर ये दुनिया ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये कोई बाजीचाए इत्फाल नहीं है, बल्कि ये एक गायत और हिकमत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बनाया है। हिकमत, अल्लाह की वो जो हिकमत है वो एक दिन लाजिम ज़हूर में आएगी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हिदायत है कि आप अपने तमाम मुखालिफतों से आप बेपरवाह होकर अल्लाह लोगों को बेपरवाह होकर लोगों को अल्लाह की किताब सुनाएं, नमाज का एहतमाम करें और इसी नमाज के अंदर अहले ईमान के लिए तमाम जो शर और आफात हैं वो इसी नमाज से ही आपको अमान मिल जाएगी और यही असल ताकत का ख़जाना है। और फिर उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलात इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि व लज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि आप इस किताब की तिलावत कीजिए जो किताब आपकी तरफ वही की गई है और नमाज को कायम कीजिए और यकीनन नमाज बेहयाई से रोकती है और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र बहुत बड़ा है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको जानने वाला है। 20वें पारे का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतर अंदाज में कुरान को समझने की, सीखने की, इसे अपने जहनों में, अपने दिलों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।